मिसबा अयाज। क्या लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कौन वापसी करना चाहिए? बीजेपी सरकार, भ्रष्टाचार सरकार जी। कौन सी सरकार भ्रष्टाचारी है? जैसे बीजेपी वाले तो सभी को कह रहा है भ्रष्टाचार। आपने यहाँ पे पोस्टर देखा होगा बस स्टॉप पे, हर किसी को भ्रष्टाचार। क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं, आपने तो पहले शब्द में बोल दिया कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी। बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। क्या क्या तब्दीली क्या आई है उनके अंदर, मतलब उनकी हुकूमत में क्या तब्दीली आई? हमें कुछ दिखा? सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखता है कि भारत विकसित देश बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सही बात है, सही बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बेरोजगारी वैसी की वैसी है, बेरोजगारी बहुत है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को, अभी रिपोर्ट आई है सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा ही है, सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। तो कौन सी सरकार ऐसी आनी चाहिए कि जो आपको रोजगार दे? सरकार कोई सी भी आए, हमें इससे मतलब नहीं है, बीजेपी आ जाए, लेकिन हमें रोजगार तो दे, कम से कम जो वादे करती है वो पूरे तो करे। अगर लगातार वो वादा कर रहे हैं कि कह रहे हैं हमने देश की जनता के लिए काम करा है, 2.5 लाख रुपए घर बनवाने के लिए दिए, 5 किलो हर नागरिक को राशन दे रहे हैं, चिकित्सा अच्छी हो गई है, और मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म कर दिया। कुछ ऐसा हुआ है? झूठ, सब झूठ है, सब झूठ, बकवास। एक बार आप बताओ, बकवास सिर्फ दिखावे के लिए एक आध को मतलब दे दिया, भाई 500 के नोट ले लो, बस हमसे फोटो वोटो खिंचवा लो, इस टाइप का हुआ है बस जी। 2.5 लाख रुपए किसी को नहीं मिले? मिला होगा, किसको मिला पता नहीं। कहाँ रहते हैं आप? दरियागंज, दरियागंज जी। मतलब 2.5 लाख रुपए किसी को नहीं मिले? मेरे ख्याल कह रहे हैं हमने बहुत सारे एम्स बनाए, तो ऐसा कुछ है? 22 एम्स कह रहे हैं बनाए। ऐसा कुछ हमें दिखे भी तो भाई साहब, दिखे। 3 तलाक खत्म किया, उससे क्या हो गया? क्या हुआ उससे? वो आपको दिखा? वो तो करा उन्होंने, लेकिन वो हमारे उसके खिलाफ है ना। अच्छा जी। क्या खिलाफ है? देश संविधान से चलेगा, शरीयत से? देश तो संविधान से चले, लेकिन हमारी शरीयत में कोई चेंज नहीं कर सकते वो, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर हिंदू कहने लगे कि देश गीता से चलेगा तो? अगर सिख कहने लगे कि गुरु गोविंद के विचारधाराओं पे देश चलेगा तो? जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। तो आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने कब कहा? आपने बोला ना कि आपके सुनिए, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि जो धर्म जैसा चल रहा है अपने धर्म के हिसाब से वैसा चले, जैसा पहले चलता आ रहा था। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो वैसे ही चले जी। मतलब तो कौन सी सरकार आपके हिसाब से आनी चाहिए कि जो सबके हितों की बात करनी चाहिए? अब देखिए, अभी हमने कितने साल से इसको झेला है बीजेपी को, आप बताइए कितने साल से झेल रहे हैं हम? आप बता दीजिए कितने साल हो गए? 10वां साल चल रहा है बीजेपी सरकार को। 5 साल हो गए अटल बिहारी वाजपेयी को, 13 दिन की एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और रही है जी। अब दूसरी सरकार को आजमाना चाहिए। कहा जाए कि 55 साल तक कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से राज किया। हाँ, करा है ना? तो उसको भी जनता ने देखा। हाँ देखा है, लेकिन इस तरह तो नहीं किया ना, कम से कम वो काम तो करते थे कुछ। क्या काम किए? काम बताइए। घर चलो, लेट हो रहा है। जैसे उन्होंने शीला दीक्षित जी ने लड़कियों के लिए लाडली योजना स्टार्ट करी थी, और ऐसे बहुत कुछ काम उन्होंने किए हैं। अच्छा, मगर कांग्रेस के काम हमको दिखाई दिए, मगर बीजेपी ने काम किए वो नहीं दिखे हैं, लेकिन जो काम हमारे काम का हो वो तो नजर आए ना। वो क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम सलमान है। एक सेकंड रुक तो जाइए। सलमान, मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। क्यों कांग्रेस? क्योंकि वो ईमानदार नेता है वो। अगर बेईमानी करना होता तो कब का करके नहीं बैठ जाता सत्ता में। वो ईमानदार है। 2G घोटाला किस सरकार में? राफेल घोटाला किस सरकार में? देखिए, घोटाला इनके में भी बहुत हुआ है। बताइए। इन्होंने कवर अप करने के बताइए ना। इन्होंने कवर अप करने के लिए कोई मतलब NRC CA ये सब लागू कर दे, ताकि जनता इसमें घुल मिल जाए। NRC लागू? हाँ, इसमें ही घुल मिल जाए। NRC लागू हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी तो आप कह रहे हैं NRC लागू? नहीं, अभी नहीं हुआ। NRC का मुद्दा लाकर इंसान को इसी में ये कर देता है। अच्छा, आप कह रहे हैं CA लागू हो गया? CA का नहीं भाई, हुआ नहीं। CA लागू हो चुका है। अच्छा, CA में क्या कानून है बताइए? देश मतलब जो इंडिया के हैं उनको प्रूफ दिखाना है ना। CA कानून आपको पता है? जी। पता है। जो देश के जो अच्छा, आपके हिसाब से देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं।
राहुल गांधी? ठीक ठाक है बस। अरविंद केजरीवाल? उनसे अच्छे, वो भी अच्छे हैं। मोदी? मोदी से ऐसी क्या दिक्कत? ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए भाई, सब कुछ पे महंगाई बढ़ा दिया। और क्या, महंगाई उन्होंने कर दी, भाई का गुस्सा मारेंगे, छोड़ो। जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है? ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ अगर गिरा दी? हाँ। भाई से पूछ लो, भाई भी बोल लो, भाई भी। अगर आपकी बहन है तो हमारी भी बहन है, बोलने क्या दिक्कत है? जाना है, मैं लेट हो रुक जाइए 2 मिनट, 2 सवाल पूछ लेने, ये बोलने के लिए बुलाया है मैंने। अच्छा, एक सवाल ये है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है? ऐसी अच्छी है। हाँ। पहले क्या थी पहले भी नहीं पता, और अब क्या चल रही है? मैं कंफ्यूज हूँ अभी। जी आ रहे हैं आप। हाँ मतलब मैंने सवाल इतने करे। हाँ। अच्छा, देश का नेता, मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा, अगर योगी जी कैसे लगते हैं आपको? नेता कैसा भी हो, अपने वादे पर पूरा उतरे तो सही है। कौन से नेता आज तक अपने वादों पे उतरे हैं वो बताइए। कोई नहीं उतरा बस, लेकिन कुछ कुछ तो किया है। केजरीवाल उतरा है, केजरीवाल उतरा है, केजरीवाल। आपसे भी बात करेंगे, जाना मत। कह रहे हैं केजरीवाल उतरा, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। क्या वादे पूरे किए? 516 स्कूल बनाने का पूरे वादा किया था, अभी तक कितने नए स्कूल? जितने भी स्कूल बनाए ना भाई साहब, एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज किया है दिल्ली का। एजुकेशन सिस्टम पूरा दिल्ली का चेंज किया है। गवर्नमेंट स्कूल को देखिए आप एक बार, पहले देखिए और अब देखिए कितना इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें। जी स्कूल अच्छे बनाए जी, और पढ़ाई भी अच्छी करी है पढ़ाई अच्छी। जी। तो टीचर एक समय में धरने पे क्यों बैठे? सैलरी की वजह से जी। ऐसा क्यों है कि मतलब स्कूल अच्छे बता दिए, टीचरों को धरने पे? सब करप्शन है, सब ना सेंट्रल के हाथ। आज अच्छा, मतलब मोदी जी का हाथ भी है उसमें? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज शराब घोटाले के तहत अंदर है, थोड़ा सा आगे आइए। प्रूफ मिल गया? प्रूफ मिल गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट उन पर फटकार लगा रहा है। प्रूफ मिला? आराम से भैया। मिल गया प्रूफ शराब घोटाले का? मैं आपको नहीं, आप कह रहे हो मोदी खराब है, मैं आपकी बात से। खराब नहीं है, खराब नहीं कहा मैंने भाई, अपने वादे जो किए वो पूरे करे। कौन से वादे पूरे नहीं? बेरोजगार है पूरा, सारे युवा बेरोजगार है हमारे हिंदुस्तान में। बेरोजगारी दर क्या? सहमत भी है। ये सब नहीं पता भाई मुझे, लेकिन देख लो तुम, रिपोर्ट अभी आई है ना, उसको पढ़ो। अच्छा, एक सेकंड, अब जाना मत, देखिए रिपोर्ट है मैम, ईमान से जाना मत। क्या नाम बताया था आपने? मैं आपको बाजी कह रहा हूँ। अब एक भाई, मतलब आपके लिए बहन बता रहा हूँ, तो जाना मत, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछना ठीक है। चाहूंगा इनसे कि जो ये कह रही हैं अभी डेटा आया, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ किसका डेटा आया है? किसका डेटा? कह रहे हैं कि जीडीपी नीचे गिर गई है। जीडीपी नीचे गिर गई है। 8 से नीचे। एक बात बताओ भैया, आप पढ़े लिखे हो, ये भी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है? आप गूगल उठाओ करो, 2014 में कितना जीडीपी था, अब कितना है? 1.4 ट्रिलियन था। मोदी ने वादे करे, पूरे नहीं करे। 2 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार का वादा किया, पूरा हुआ? क्यों नहीं पूरा हुआ? आपको मिल गया? मतलब रोजगार का, एक बात बताओ, एक मिनट, सवाल पूछूंगा, एक बात बताओ, कंफ्यूज आ गए। एक बात बताओ, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होती है क्या? सरकारी नौकरी पे हम क्यों डिपेंडेंट है भाई? 140 करोड़ जनता है, सबको देना नौकरी सरकारी पॉसिबल है क्या? अभी आप गूगल पे डेटा करके देखोगे ना कि सबसे ज्यादा इंडिया के लोग किस युवा किस चीज पे निर्भर हैं, तो सरकारी नौकरी पे 90% से ज्यादा युवा। तो भाई आप थोड़े प्राइवेट सेक्टर में भी जाओ ना, उधर भी तो नौकरियां हैं, उधर भी तो वैकेंसियां खाली हैं, आप उधर क्यों नहीं जा रहे? अब इन्होंने बोला नौकरी के बारे में, नौकरी मिल गया क्या? पहले मैडम को पता होना चाहिए 2014 से पहले। एक सवाल आपसे ये है, क्या बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान करती है? हिंदू मुसलमान करती है, हाँ करती है। किस तरह करती है? कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र किस सरकार? मोदी ने कब बोला कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, बताइए? पूछो। या क्या योगी ने कभी बोला, बताइए? हिंदू राष्ट्र की बात तो हुई है ना, किसने बोला ये तो बताइए? बीजेपी वालों ने ही कहा है। बीजेपी के कौन से नेता ने? ये नहीं पता, लेकिन ये बात हुई है। ये रील्स का कमाल है भैया, ये रील्स का कमाल है। अब इन्होंने कहा रोजगार के बारे में, तो मैं इनको बता दूं कि 2014 से पहले ये स्टार्टअप का नाम जानते भी नहीं होंगे क्या होगा। 2014 के बाद 56 ऐसी कंपनियां नहीं आई हैं जो 108 बिलियन की 108 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखने वाली 56 नई कंपनियां स्टार्ट हुई हैं। तो क्या इनमें रोजगार नहीं मिला है? उसके बाद सुनो, ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल, अब भाग क्यों रहे हो यार? ऑटोमोबाइल में अपना देश पहले नंबर पे आ गया, अपने पहले नंबर पे आ गया, तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिले हैं? मैंने मोबाइल असेंबलिंग में हम दूसरे नंबर पे हैं, तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिले हैं? आज भारत में जो कभी मोबाइल बाहर से पार्ट खरीदने पड़ते थे, आज वो भारत के अंदर बने। नोएडा के अंदर सैमसंग कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है। और आज EPFO का डाटा इतना हो गया है
कि पहले 11 लाख थे, आज 26 लाख हो गए। अगर आंकड़े की बात करी जाए तो 9 लाख 2 करोड़, अगर पर साल की बात करी जाए तो 8 साल में 16 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है प्राइवेट के डेटा के साथ। तो आप उस पर क्या कहें? कुछ नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ कैसे लोग हैं। हैंग हो गए हैं क्या? कैसे लोग हैं मुझे दिख गया यहाँ पे। हैंग हो गए हैं क्या? आप जवाब नहीं है क्या? आपको जो लगता है आप वही समझे। अच्छा जी। यार देखो, बात इनकी गलती की नहीं है, ना इनकी गलती है ना इनकी गलती है। बात एक ट्रेंड चला है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल देते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ लेफ्टी में, जो चीज़ रियलिटी नहीं होती, जबकि उस पर मैं सर्च करने बैठा हूँ ना बीजेपी के खिलाफ, ऐसी ऐसी रील्स आती हैं। ये चीज़ें लोगों की मानसिकता होगी, लोग किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, लोग रियलिटी जानना ही चाहते कि रियलिटी है क्या। बस बातें देख लिए, रील्स देख लिए, यूट्यूब पे शॉर्ट देख लिए, उस पर जो आ गया वो देख लिए, उसी चीज़ को सच मान लिए। अच्छा, एक सवाल आपसे है, आपने बोला कि बीजेपी चाहती है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कितनी कंट्री हैं भारत के अंदर? 29। अगर बात करी जाए कि पूरे विश्व में कितनी कंट्री हैं और कौन सा हिंदू राष्ट्र है उसमें, एक कोई हिंदू राष्ट्र है? नहीं। मुस्लिम राष्ट्र कितने है? बहुत है। 56 मुस्लिम राष्ट्र। अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाता तो क्या दिक्कत? भाई देखो हम लोग किधर जाएंगे। ऐसा किसने बोला कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है क्या हो रहा है? तो मतलब ये विचारधारा कहाँ से? क्या पाकिस्तान में मुसलमान हिंदू नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। रहते हैं ना? हाँ। मगर मुस्लिम राष्ट्र हाँ है ना? वहाँ पे हिंदू प्रेम से रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। हैं क्या प्रेम से? बताइए। हाँ, लेकिन यहाँ की घटनाएं आप नहीं देखते हैं। हाँ, कौन सी घटना के नाम बताइए। इतनी सारी अभी हुई है। हाँ। मॉब लिंचिंग। मॉम लिंचिंग, चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा नाम लिया, मॉम लिंचिंग। भी जाना है, तुम टॉपिक पे टॉपिक ला। मॉम लिंचिंग क्या होता है बताइए। भीड़ में जो तशद्दुद होता है। हाँ, तो किस तरह से मॉम लिंचिंग कहाँ हुई है? अभी कोई JNU या कोई सी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे वो तरावी पढ़ने या नमाज पढ़ने, तो वहाँ पे उनको मारा था। फॉरेनर स्टूडेंट्स है वो। अच्छा, फॉरेनर स्टूडेंट जी उनको मारा गया, जी मतलब नमाज पढ़ने गए। जी। क्या आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में 2 साधुओं के लिए दिन दहाड़े हत्या हो गई थी? मुझे नहीं पता। 6 साल के और 12 साल के लड़कों को मारा गया, उनका क्या कसूर? रेत के नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। कसूर था? वो नहीं पता। 4 साल की बच्ची का रेप किया गया, उस पे क्या कहेंगे? ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि लो इन्हें पता ही नहीं है। मॉब लिंचिंग का इनको पता चल गया, 4 साल की बच्ची का किसने रेप किया है वो नहीं पता। किसने किया है बताओ? किसने किया है? बताओ। मुसलमान ने किया है। तो उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। साक्षी के साथ जो हुआ उस पर हिंदू डरे हुए हैं, तो ये बात की बात है ना। आप विकास पे बात करो, उस पे बात करो। अगर ऐसी चीजें ढूंढोगे ना तो बहुत सी चीजें हैं जो हिंदू के भी खिलाफ कर रही थी, मुसलमानों विकास के की भी बात। खिलाफ मिलेंगी। मैं ये चीज नहीं कह रहा, मैं दोनों के खिलाफ मिलेंगी। आप विकास पे बात करो, आप पहले डेटा पढ़ो कि हाँ इंडिया कहाँ था, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। 104 ट्रिलियन से आज हम लोग 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखते हैं। 3 ट्रिलियन गिर गया भारत। आपने कहा GDP गिर गई, 3 ट्रिलियन गिर गई। भाई गिरने पे 4.5 होते हैं क्या? ऐसी बात कर रहे हो आप? पहले आप पढ़ो, रील्स मत देखो। आप रील्स वाला ज्ञान लोगे तो आप ऐसे ही, कोई भी बोलेगा तो ऐसे ही मुंह बंद करना पड़ेगा। लास्ट सवाल आपसे, फिर आप चले जाना। बुरा मत देश का मानना, प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं तो कौन? जी, देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन? जो सत्य सरकार है। एक जवाब, अगर एक नाम लेना पड़े तो आप किसका नाम लेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? हम चाहते हैं कि अब उनको भी देखें कि वो क्या करना चाहते हैं। जैसे 10 साल से इनको देख। एक चीज बोलना चाहूंगा, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं लेकिन उनके पास जो चेहरा नहीं है, उनका नाम आ ही नहीं रहा है लिस्ट में कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो अगर राहुल नाम नहीं अभी आया। इंडिया गठबंधन, भाई के बात से मुझे याद आया, इंडिया गठबंधन में अभी भी किसी भी एक ऐसे बंदे का चेहरा सामने नहीं आया है कि मतलब ये चुनाव लड़ेगा। तो पहले ये एक चेहरा बता दे, एक चेहरा ये बता दे कौन लड़ेगा उनके साइड से। बनने लायक भी तो हो कोई। राहुल गांधी कह के चले गए उनको घर जाना। कोई बात नहीं, देखिए सरकार तो बनेगी मोदी की। 400 पार सबको पता है, क्योंकि अंधभक्ति नहीं लगती थोड़ा सा आपको कि 400 पार? अगर नहीं, आप जो लोग कहते हैं भाई हमारी अंधभक्ति है, तो तुम तो 70 साल से तलवे चाट रहे थे, तो तुम्हें क्या बोलेंगे हम? तलवे चाट के उसके बाद भी इमरजेंसी लगवाई ना, ऐसी तैसी कराई बंदों ने। देखो ऐसा है ना, ठूस के बंदे भर दिए इमरजेंसी में। बीजेपी आएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? मतलब भी पता है इनको, एक ही राष्ट्र में सभी लोग रहते बीजेपी के हैं, फुल फॉर्म भी नहीं पता। सभी एक साथ रहते हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र से ने तो इसके अंदर रहने वाले लोगों को हिंदू राष्ट्रीय तो कहेंगे। हमने तो क्यों नहीं कहा कि सारे हिंदू भर दो? कम्युनिटी वाइज तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कौन आ रहा है फिर? कौन आ रहा है? मोदी आ रहा है, और कौन आएगा?